नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। हाल ही में 2 दिन पहले मैंने न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण के एक बयान पर वीडियो किया था मराठी में, और उस वीडियो को लेकर कुछ सवाल लोगों के मन में थे। और सवाल ये थे कि आखिर न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण ने क्या कहा है। तो न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण एक अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलना अपराध हो गया है। अगर प्रधानमंत्री का चेहरा मुझे देखने में पसंद नहीं आता है और मैं उसके बारे में कुछ बात करता हूं, तो किसी ना किसी गुनाह में मुझे फंसाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। डर लगता है। ये वही डर वाली बात न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण कर रहे थे, जो डर शायद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी को लग रहा था, शाहरुख खान को लग रहा था। वही डर शायद आमिर खान की पत्नी को लग रहा था, आमिर खान को लग रहा था। वही डर शायद नसरुद्दीन शाह के मन में बैठा हुआ था। वही डर शायद भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के मन में बैठा हुआ था। वही डर शायद गुलजार के मन में बैठा हुआ था। वही डर शायद न जाने कितने मुसलमान नेताओं को, सेलिब्रिटीज के मन में था। वही डर श्री कृष्ण के मन में क्यों आया, यही एक सवाल हमारे मन में था, और उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। दोस्तों, उसमें मैंने एक कहानी भी बता दी थी, जिसे सिजोफ्रेनिया का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। यह डर, यह भय काल्पनिक होता है। यह डर, यह भय होता नहीं है, लेकिन इसे माना जाता है। मतलब कल्पना में भय, कल्पना में आनंद, कल्पना में विकृति, सब कुछ कल्पना में ही होता है। अगर किसी एक व्यक्ति का चारित्र्य समझना होना, तो ऐसे बोला जाता है कि ये बहुत ही रंडीबाज है, यानी कई वेश्याओं के पास जाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, इसका चारित्र्य बिल्कुल खराब है। औरतों के बारे में तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ लोग ये कृति करते नहीं हैं, लेकिन मन में होती है। आते जाते लड़की को वस्त्र में ही बिना वस्त्र के देखते हैं, क्या उनका चारित्र्य भी अच्छा होता है? दोस्तों जरा सोच लें। इनका चारित्र्य तो बड़ा डरावना होता है, पता नहीं चलता कि ये साले कमीने हैं। जब पता चल जाता है ना, तो बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह डर इसलिए बताते हैं कि वो खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं। वो कहानी मैंने बताई थी कि एक सन्यासी के 2 शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में नदी के किनारे एक औरत बैठी हुई थी। उसे नदी को पार करना था, लेकिन वो अकेली पार नहीं कर पा रही थी। उसने दोनों को विनती की कि साधुगण, मुझे कृपया नदी के पार करवा दीजिए। एक साधु ने कह दिया, स्त्री को छूना पाप है, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन दूसरे साधु ने उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठा लिया और नदी के पार करवा दिया। जैसे ही उसने उसको औरत को छुआ, कंधे पर बिठा लिया, तो दूसरा शिष्य उसे बोलने लगा कि अब गुरुजी तुम्हें दंड देंगे, तूने ये भयंकर अपराध किया है। दोनों बात करते करते नदी के किनारे उस दूसरे छोर पर चले गए। उसने औरत को रख दिया और निकल पड़े। वो सारी रात वो सारा राह पर उसी को कोसता चला गया। और जैसे ही आश्रम चले गए, गुरुजी को बता दिया कि गुरुजी, इसने एक औरत को नदी के उस छोर से उठाया, इस छोर पर रख दिया, छुआ भी, कंधे पर भी बिठा दिया, और यहां तक अब आपके सामने वो हम आए हैं। मैंने उसको बता दिया है कि तूने गलत किया। तो गुरुजी बोले, बेटा, उसने उस औरत को उस छोर से उठाया, दूसरे छोर पर रख दिया, लेकिन तू अपने मन में उसी औरत को लेकर आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि तू आश्रम तक भी लेके आया है अपने मन में उस औरत को बिठा के। सच में स्त्री का स्पर्श और स्त्री का विचार तुम्हारे मन में है, न उसके चरित्र में खोट है, तुम्हारे चरित्र में खोट है। न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण का यह जवाब मुझे इसी चीज की याद दिला देता है। दोस्तों, आप मुझे बताइए एक बात, कि किस काल्पनिक भय को श्री कृष्ण अपने मन में रखे हुए हैं। मैं तो एक बात सीधे तौर पे बोलता हूं, किसी भी नशा पानी करते हुए भी बोलूंगा, नींद से उठाया तो भी बोलूंगा, अगर मुझे कोई दवाई दे दी गई और कहा कि तुम अभी नशे में चले जाओगे तो भी सच बोलूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण आर्थिक चारित्र में बिल्कुल स्वच्छ है। अगर उनके घर को भी
खोद खोद कर निकाला तो मिट्टी के अलावा, सीमेंट के अलावा कुछ नहीं निकलेगा उनके फर्श के नीचे। ये श्री कृष्ण खुद के लिए तो नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, तो फिर किसके लिए बोल रहे थे? कौन था वो जिसकी अभिव्यक्ति न्यायमूर्ति श्री कृष्ण कर रहे थे? ऐसा कौन सा डर उनके मन में बैठा हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं? ये काल्पनिक भय है दोस्तों। कौन सी भी सरकार किसी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है, सरकार के पिद्दू ही ये कुछ चीजें करते हैं। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा। मैं खुद भाऊ तोरसेकर, हमारे करीबी दोस्त DG9 आकार वाले प्रभाकर सूर्यवंशी, या अनय जोगड़ेकर हो, या और मेरे कई दोस्त हो, अबा मालकर है, कहीं भी है, ये सारे जो बात करते हैं तो सरकार की नीतियों के खिलाफ ही बात करते हैं। मैं सरकार के कह रहा हूं, पक्ष के नहीं, सरकार की नीतियों के खिलाफ ही बात करते हैं। अगर कुछ गलत हो तो उसमें बता देते हैं। क्या सरकार ने कभी कार्रवाई की है उनके ऊपर? जो भी कार्रवाइयां हुई है अंध समर्थकों द्वारा ही हुई है। डर सरकार से नहीं होना चाहिए, डर उन असामाजिक तत्वों से होना चाहिए जो ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण को किस बात का डर लग रहा है? ये सिजोफ्रेनिया जैसी ही हालात हो गई है। क्या न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण आजकल दूसरे लोगों के लिए बात कर रहे हैं? क्या उनमें, उनके मन में ये डर नहीं है और किसी और के मन में है, और यही डर वो बता रहे, बयान कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण किसका डर हमारे सामने पेश कर रहे हैं? ये बात तो स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन BN श्री कृष्ण अपनी बातों को स्पष्ट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देश में डर लगता है। हमीद अंसारी इस देश के उपराष्ट्रपति रह चुके, 2 टर्म उपराष्ट्रपति रह चुके। जैसे ही पद को छोड़ना पड़ा उनको डर लगने लगा, ये व्यवस्था गलत लगने लगी। आमिर खान को इस देश ने सुपरस्टार बना दिया, उसकी बीवी को सर आंखों पर रखा, लेकिन उसको भी डर लगने लगा जैसे राजवट बदल गई। पॉलिटिकली राजवट बदलने से क्या डर पैदा होता है? क्या इस डर को इस्तेमाल किया जा रहा है इसी देश के खिलाफ, किसी विचारधारा के खिलाफ? आप किसी विचारधारा की इतने तिरस्कार, घृणा करते हो तो उस घृणा को भी दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण से मेरी विनती है, श्री कृष्ण साहब, ये जो व्यवस्था बनी है ना, वो लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई गई है। मतलब न्याय व्यवस्था भी इस देश के लोक सेवक का ही हिस्सा है। हां, भले ही हम सब ने मिलकर न्याय व्यवस्था को एक विश्वास दिलाया है, एक अधिकार दिया है, एक सम्मान दिया है कि आपके फैसलों को हम सर आंखों पर रखेंगे, न उसके हेतुओं पर कभी शंका व्यक्त करेंगे। लेकिन ये बात आपके फैसलों को दी गई सुरक्षा की है। लेकिन जब आप एक न्यायमूर्ति के हिसाब से लोकसेवक होते हो तो वही लोकसेवकों के नियम आपके ऊपर भी लागू होते हैं। श्री कृष्ण साहब, तो कुछ अलग राय बताकर इस सरकार के खिलाफ ही बात करना और एक काल्पनिक भय को दुनिया के सामने रखना बिल्कुल गलत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।